एक संत कहा करते थे, बड़े एकांत प्रिय थे। पहले एकांत में रहते थे तो खूब भजन करते थे, खूब भजन। फिर उन्हें भी लग गई कि चलो लोगों का भला होना चाहिए, लोगों का मंगल होना चाहिए। भगवान का नाम मैं अकेला ले रहा हूँ तो 100 लोग और ले लेंगे तो उनका मंगल हो जाएगा। तो कुछ दिन तो रहे, लोग भजनानंदी थे तो लोग बड़े आए, मिले जुले, लोगों को फायदा हुआ और लोगों में बढ़ोतरी हो गई तो उन्होंने एक दिन सब छोड़ छाड़ के अपने पुराने जंगल की कुटिया में चले गए। लोग बड़े ढूंढे उन्हें, बोले महाराज क्या हुआ, हमसे गलती हो गई है। वो बोले अरे तुम्हारे भले के चक्कर में तुम तो अपने संसार का बोझा दे जाते हो और हम अपना भगवान से दूर हो जाते हैं। हम तो ये सोच के आए थे कि आपको भगवान का नाम जपाएंगे, आप तो अपने संसार का नाम जपाने लगे। ये ठीक हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक, अरे छोड़ मारे हम आए तो थे तुम्हें जपाने, पर हम तो तुम्हें दुखी देखकर, और हमारा तो हृदय संवेदनशील है, संत हृदय है, करुणाशील होता ही है। तो संत हृदय करुणाशील है, आपको दुखी देख के हम और परेशान होता। हमारा तो भगवान उधर ही भग गया, हम तो तुम्हारे चिंतन में लग गए और तुम तो भगवान जपे नहीं जपे, हम तुम्हारा नाम जपते रहे। ये बहुत बुरा हुआ, हम छोड़ के आ गए। इसी में सार, ये बात हकीकत है। और ये बात हम भी अनुभव करते हैं कि जब आप जगत के कल्याण के लिए, जगत के भले के लिए आप नाम जप कराओ, आप ये सोचो चलो कोई ईश्वर के रास्ते पर चल दे, तो चलने वाले तो चलते हैं कुछ एक, बाकी आप कहीं और जाएं। बेहतर है कि चलो संसार का काम भी यहीं से हो जाए, पर उस चक्कर में वो तो आध्यात्मिकता से चलते नहीं, अपन उनका काम आशीर्वाद से होता रहता है। और मुझे वो संत बड़े याद आते कि मैं तो भगवान का भजन कराने चला, तुम तो अपनी सारी हाथ छोड़े जाते हो, हम करुणा करके आपका चिंतन करते थे, मेरा भगवान तो छूट गया बेचारा, और तुम तो जपे भी नहीं। भाई तुम जपते तो मुझे संतोष होता कि तुम्हारा बोझा मैंने उठाया, तुमने भी नहीं जपा, मेरा भी छूट गया। तो जीवन का उद्देश्य और जीवन का सार क्या है? जीवन का सार है जो कुछ भी कर्म हो ईश्वर के साथ जुड़ के, गुरु का दास बन के कर्म हो। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, जो भी व्यक्ति हृदय से जुड़ता है या हृदय से चलता है, उसे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो कम शब्द में बात करता, लड़ाई झगड़े में तो पड़ता ही नहीं, निंदा स्तुति तो बहुत दूर की बात है। बताओ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब प्रेम में पड़ जाता है तो उसे बक 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 करते रहते, परिवार वाले उसको सुनाई देता है क्या? देता है क्या? उसको पड़ी होती क्या? एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के प्रेम मात्र में पड़ जाए तो उसे सारा समाज एक और है, माँ बाप एक और है, सारे हितैषी की बैंड बजी पड़ी है, सबको आग लगा देता है। क्यों? उसके चिंतन में केवल एकमात्र वो व्यक्ति है। हमें परमात्मा से प्रेम ही नहीं हुआ ना, वो तो बहुत प्रेमास्पद है। उसके साथ प्रेम हो जाए तो आदमी को बाहर आने की इच्छा नहीं होती। पता है क्या स्थिति हो जाती है ऐसे व्यक्ति? ऐसे व्यक्ति के प्राण भी भारी हो जाते हैं, ऐसे लगता है सांस भी क्यों चल रही, सांस उठी भी उठी कैसे, भारी भारी प्राण, भारी भारी पलकें, भारी भारी शरीर, बोझा ढोने वाला हिसाब किताब लगता है। बड़ा अनंत रस है उसमें, ऐसे प्रियतम की प्रीति में अनंत रस है। शब्द तो क्या ही निकले किसी के, पलकें भारी है, सांस भारी हो, वहाँ शब्द तो बहुत दूर की बात है। ऐसी वाली प्रीति हो जाए, अद्भुत। अभी ऐसी नहीं हुई ना, इसलिए फिर थोड़ा संसार की महत्ता भी है, संसार का हमने जो जिया है उसका अतीत भी साथ में चलता है, भविष्य की चिंता भी साथ में चलती है।